हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है ये किसी भी राज्य का परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट हो या यूपी फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी या अदर राज्य का हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो दोस्तों, बस लगातार वीडियो को पढ़ते रहिए ध्यान से। आज का हम अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और उनमें अंतर किया जा सकता है। इनमें किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और उनमें अंतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों डीएनए द्वारा। किसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और उनमें अंतर किया जा सकता है डीएनए द्वारा। दोस्तों, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस ब्रिक द्वारा वर्ष 1953 में की गई थी। इस खोज के लिए इनको वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। वॉलीबॉल कोर्ट में के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। बहुत ही सिंपल आंसर दोस्तों इसका 5 सेंटीमीटर इसकी लाइन की चौड़ाई होती है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हैं और उन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोस्तों, आप देखते रहिए। अगला है कि बायोमैकेनिक्स शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है। बायोमैकेनिक्स शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो दोस्तों, जो इसका असर होता है हमारे ऊपर उससे भार संबंधित होता है। दोस्तों, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे भार पर असर होता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित होता है। इस प्रकार 3 का ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं 4 क्वेश्चन पर। 4 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन शोध का विषय नहीं हो सकता है। इनमें से कौन शोध का विषय नहीं हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका होगा। तो दोस्तों, जो विचार होता है वो शोध का विषय नहीं हो सकता है। 4 का ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन हमारा है कि 30 सेकंड सिटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है। 30 सेकंड सिटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट करेंगे ये पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति का। सिक्स क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य पाठ्य योजना में तुलनात्मक रूप से विशेष पाठ्य योजना होती है। सामान्य पाठ्य योजना में तुलनात्मक रूप से विशेष पाठ्य योजना होती है। इसका जो सही आंसर दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा लघु एवं विषय केंद्रित। 6 का ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 7वां। देखते क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आदर्शवाद का दर्शन के रूप में मुख्य उद्देश्य तलाशना है। आदर्शवाद का दर्शन के रूप में मुख्य उद्देश्य तलाशना है। ये किससे संबंधित है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा सत्यता, सुंदरता और अच्छाई। 7 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है टी टेस्ट
टी टेस्ट संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के मध्य है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा टी टेस्ट दोनों में समान भेद संभावना पर आधारित होता है जो दो प्रतिदर्शों के मध्य है। इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा दोनों में समान भेद 8 का ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में विलियम सेली गोसेट ने इसे प्रारंभ किया था टी टेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है 9, किसी भी प्रबंधन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। किसी भी प्रबंधन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सभी में आपसी सहयोग विश्वास। 9 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। अगला हमारा है एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापन महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, इसका मापन 2 बार महत्वपूर्ण होता है। 10 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। इसके तहत दोस्तों ऊंचाई, वजन, छाती, सिर की परिधि के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। इसको अत्यधिक सही विश्वसनीय बनाने के लिए 2 बार मापन किया जाता है। 10 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिक्षण प्रतिरूप का उद्देश्य है। शिक्षण प्रतिरूप का उद्देश्य है, ऑप्शन है सीखने की गति में सुधार करना, बालकों की निरीक्षण प्रक्रिया को विकसित करना, छात्रों के सीखने की ओर ध्यान केंद्रित करना, या डी सभी सही है। तो देखा जाए दोस्तों ये सभी सही है इसमें, तो 11 का ऑप्शन हम डी सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार हमारा 12वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ब्लूम के द्वारा शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। ब्लूम के द्वारा शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। 13वां क्वेश्चन हमारा है 13 क्वेश्चन एंडरसन और करतवुल के अनुसार ज्ञान के आयाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए तथ्यात्मक ज्ञान, बी वैचारिक ज्ञान, सी प्रक्रियात्मक ज्ञान, या डी सभी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हम चूज करेंगे डी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा है कि मध्य किशोरावस्था होती है। दोस्तों मध्य किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 16 वर्ष। 14 का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो कौन थे दोस्तों? वो थे अल्बर्ट बंदूरा, या कहीं कहीं पर दोस्तों मिलता है अल्बर्ट बंदूरा या बंडूरा। तो 15 का ऑप्शन भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। 16 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है कि लॉर्डोसिस पाया जाता है। लॉर्डोसिस पाया जाता है ये बुजुर्ग लोगों में, बी वयस्क महिला और पुरुष में, सी शिशु बच्चों में, या डी सभी में। तो दोस्तों जो लॉर्डोसिस पाया जाता है वो होता है डी सभी में। लॉर्डोसिस एक बीमारी है, विकृत है, वो सभी में पाया जाता है। अगला है शून्य परिकल्पना को जाना जाता है। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है तो दोस्तों किस में जाना जाता है शून्य परिकल्पना को? तो हम शून्य परिकल्पना को जानते हैं अंतररहित परिकल्पना के रूप में। हमारा ऑप्शन सी सही होगा इसमें। इसके बाद देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय के
मांसपेशी को कहते हैं? शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा मायोकार्डियम। 18 का ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे। दोस्तों मायोकार्डियम हृदय की दीवारों को निर्मित करने वाली पेशियाँ होती हैं। पेशियों की मोटाई हृदय में एक जैसी नहीं होती है। हृदय के बाएं कोष्ठ में इसकी मोटाई अधिक होती है क्योंकि हृदय की अधिकांश क्रिया इसी भाग से होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19वां। 19वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों की सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी की संख्या में खनिज की आवश्यक माना गया है? सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी की संख्या में खनिज को आवश्यक माना गया है? इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों वो होगा 21। 21 खनिजों को आवश्यक माना गया है। बीसवां क्वेश्चन हमारा है कि खो खो पोस्ट पोल की ज़मीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? खो खो पोस्ट पोल की ज़मीन की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है 1.20 से 1.25। अगला हमारा है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है जिसको दोस्तों मिलान करना है। इसमें है ओलंपिक खेलों का आयोजन का सही मिलान कीजिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन का सही मिलान कीजिए। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ कौन है। दोस्तों सब सामने 1936 बर्लिन में, 1948 लंदन में, 1980 मॉस्को में, 1988 सियोल में। तो इसका ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे, सही हो जाएगा। अगला है कथन है, देखते कथन में क्या कह रहा है। कथन है कि सहयोग की कमी के कारण टीम का कार्य निष्पादन घट जाता है। सहयोग की कमी के कारण टीम का कार्य निष्पादन घट जाता है। तर्क कह रहा है कि समूह में संशक्ति का अर्थ है किसी समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए समूह के सदस्यों की एकजुटता। तो इसमें क्या सही है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 22 का ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। 23वां क्वेश्चन हमारा है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना इसमें, तो ये भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे डी होगा। अब दोस्तों देखते इसमें क्या कह रहा है। कब्जेदार जोड़ कुहनी सही है। धुराग्री जोड़ गला, बाल सॉकेट नितंब, और सरकने वाला जोड़ कलाई। तो ऑप्शन डी हम सेलेक्ट कर लेंगे इसमें। 24वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए है आपका संवेदन, प्रत्यक्षण, चिंतन, समस्या समाधान। तो दोस्तों यही राइट होगा। इसका जो हम ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा ऑप्शन ए संवेदन, प्रत्यक्षण, चिंतन, समस्या और समाधान। 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि अधिकतम ताकत का विकास संबंधित होता है। अधिकतम ताकत का विकास संबंधित होता है। तो इसका जो बहुत ही सिंपल ऑप्शन दोस्तों वो है 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग से। 25 का ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेंगे। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है तो एक तरफ इसमें ए बी करके ऑप्शन दिया, एक तरफ नंबरिंग है। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे वो होगा दोस्तों ए का 1, जिसमें दिया है स्थूलता एंडोमॉर्फी, रैखिकता एंटोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मांसपेशी मैसोमॉर्फी, नमनीयता गोनियोमीटर। तो ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे।
दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।